मैं आप सब लोगों को बोलता खाना पीना तो चलो होता रहेगा। अब जो लोग जहाँ हैं वहाँ बैठे आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। एक इतिहास की कड़ी से मैं इस प्रोग्राम को जोड़ रहा हूँ। ऐसा है कि भारत में एक ऐसी शक्ति हुई गुरु गोविंद सिंह महाराज। गुरु गोविंद सिंह महाराज का जन्म भले पटना में हो, लेकिन अन्याय के खिलाफ लड़ाई उन्होंने पंजाब में की और इतनी बड़ी सियासत रियासत दोनों को तहस नहस कर दिया और छत्रपति शिवाजी महाराज को मिलने के लिए गए और महाराष्ट्र में ही हजूर साहब में मतलब नांदेड़ में अपना शरीर वहां। छत्रपति एक ऐसे राजा थे उस जमाने में, दोनों महान व्यक्ति। भारत में शूरवीर वेदाओं में तीन ही लोगों का ज्यादा नाम आता है, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह और महाराणा प्रताप। बाकी फिर बाद में जो हुई। तो छत्रपति एक ऐसे शासक थे और वो कम से कम उस जमाने में 7-8 भाषा जानते थे। तो अपने राज दरबार में एक शब्द यूज करते थे, छत्रपति इस काम की तलाश करो, उस काम की तलाश करो, उसकी तलाश करो, उसकी तलाश करो, आदेश करते थे अपने लोगों को। और मुझे तलाश नाम का जब लिटरेचर मैंने पढ़ा, मुझे लगा कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की सोच पर काम करने वाले डॉक्टर साहब। तो मैं भारत का बहुत प्राचीन चित्र मुझे लगता है कि मेरे परदादा ने संभाल के रखा है और उसकी हम कॉपियां कराते हैं। ये सब नेचुरल कलर है, नेचुरल, आर्टिफिशियल। इस कलर की अलग अलग मान्यता है, वो स्वयं तैयार किए हुए कलर है और ये प्राचीन चित्र है। इस फोटो को मैं समाज में जो अच्छा काम करते हैं, अच्छी सोच रखते हो तो मैं प्रेजेंट करता हूँ। 3 तारीख को आपकी हमारी मीटिंग है नए साल की, पता नहीं भरोसा कब आदमी का क्या हो जाए। इसलिए डॉक्टर साहब आपकी सोच को बहुजन हिताय के हित में सोचकर गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म स्थान पर उनके साक्षी स्थल पर आपको मैं सम्मानित करना चाहता हूँ इस फोटो से। 1 मिनट। दूसरा, पूर्व संयोजक हमारे जो थे वो नहीं आए, उनके लिए भी मैं सम्मान लाया था। तीसरा, हमारे अभी नए नए पटना शहर की सिटी जो हमें नए संयोजक है, उनका भी सम्मान मेरे द्वारा, मेरी महाराष्ट्र की महाराष्ट्र एक कल्चर बता, तो उनका भी। और हमारे गोपाल जी ने बहुत सहयोग दिया, देते रहते हैं मेरे लिए, जब भी आता हूँ बहुत अपनापन। मैं एक राइटर का परसों आर्टिकल पढ़ा इंग्लिश में, कहते हैं कि दुनिया में सब कुछ है लेकिन एक बात की कमी है, अच्छे को अच्छा नहीं मिलता। चोर को चोर बहुत जल्दी मिल जाता है, सज्जन को सज्जन नहीं मिलता। पता नहीं हमारे चौरसिया जाके क्या अट्रैक्शन है, मतलब मुझे खींच लिया। हालांकि मैं बिहार में रहता हूँ, यहाँ गुरुओं की नगरी है, चेला तो यहाँ रहता ही, शिष्य यहाँ नहीं मिलता, माफ करना। लेकिन 2-4 लोग जो अच्छे हैं, जो मेरे दिल, उनके दिल में मैं बैठा हूँ, मेरे दिल में बैठे हैं, ऐसे कुछ लोग हैं। बहुत अच्छा, ये नहीं कि बिहार बुरा, नहीं, बिहार का इतिहास बहुत अच्छा है और लोगों के आचरण पर मैं टीका टिप्पणी नहीं है। ये धन्य धरती है जहाँ से पूरे विश्व को एक बार पटना ने दिशा दी है और उस दिशा में तलाश एक दिशा देने जा रहा है। और डॉक्टर साहब, आज आपको एक नया इतिहास जो जिक्र किया आपने, विश्व गुरु भारत, जो आप बोले वही प्रोग्राम मैंने पटना सिटी में ही किया था। ये पॉम्पलेट आपको दे रहा हूँ। दूसरा, छत्रपति शिवाजी महाराज का परिवार, ये नौजवान बेटा अभी एमएलए हैं, उनका सवेरे फोन आया कि तलाश का अधिवेशन जो महाराष्ट्र में होगा उसमें मैं आना चाहता हूँ, एक नई खबर। और अभी मिस कॉल आ रहा है, महाराष्ट्र में तलाश की इकाई के 200 पुणे यूनिवर्सिटी के लोग तैयार है, वो मैडम अभी आपसे बात करेंगे समाप्ति के बाद 2 मिनट। इसलिए मैं विश्व प्रार्थना जो है वो तो मेरा 8 पॉइंट पर बोलना है। तो सबसे पहले मैं जहाँ
मेरा जीवन कैसा क्रिटिकल है पता नहीं। मैं एक प्रोग्राम में आया, आता हूँ 2-3 महीना आता हूँ, चला जाता हूँ। तो आज श्री राम हॉस्पिटल में रहता हूँ। बाप आता है, बेटा बोलता नहीं है, एक जगह दे दी, रात रहता हूँ। एक डॉक्टर खाना देते हैं, जाना ले आना और खाना खाना बस। और जो कार्य मैं करता हूँ उस कार्य की पूर्ति प्लेटफॉर्म डॉक्टर विश्वेंद्र जी से फोन पर ही बात हुई और यहाँ तक पहुंचे। और ये जो सोच उनकी अच्छी लगी, इस व्यक्तित्व के बारे में मेरे जीवन में मुझे लगता है कि बड़ा प्रभाव पड़ा। मेरे मुलाकात 2-3 बस 2 बार, ज्यादा से 2 बार, लेकिन मेरे बारे में उनका चिंतन, उनके बारे में मेरा सोच टेलीपैथी नाम की भी कोई एक व्यक्ति है, एट्रैक्शन। तो एट्रैक्शन में हर चिंता करते रहते हैं। उन्होंने मेरे को बिना पूछे एक ड्रेस भेज दिया, उन्होंने मेरे को कंबल भेजा, उन्होंने मेरा क्या चिंता है, क्या करना है, सब प्रकार की चिंता करने के लिए एक गाइड, एक अच्छा व्यक्ति, एक पिता तुल्य भाई, ऐसा कुछ कोई आदान प्रदान करने वाला तो चाहिए। और वो कड़ी में मैं आपको देखा और इस परंपरा में गुजर हिता है। 1707 में छत्रपति शिवाजी महाराज के परिवार का इधर शासन था। वो शासन के आप जनगण है, वो इतिहास मार्केट में नहीं है, वो मेरे पास प्राचीन इतिहास है। उस इतिहास की कड़ी में यहाँ का कुछ समाज जुड़ा हुआ है, उस समाज के साथ डॉक्टर साहब भी उसमें आते हैं। तो मैं पहले तो डॉक्टर साहब का सम्मान करना चाहता हूँ। आइए ये सोच आपके अंदर नहीं, सोच है, काम नहीं हुआ वाली बात है, सोच तो है। और सबसे पहली बात है, जिन्होंने मुझे हॉल उपलब्ध किया, उस हॉल के लोगों की व्यवस्था की, जाने अनजाने में प्रेम बढ़ाना। तो मैं गोपाल जी को, महाराष्ट्र का एक संत साहित्य है पसायदान विश्व प्रार्थना, वो विश्व प्रार्थना जो मैं बोलने वाला हूँ, गोपाल जी को डॉक्टर जी के द्वारा गोपाल जी को सम्मान करना चाहता हूँ। आइए गोपाल, और इसको जरूर पढ़िएगा, लेकिन लिटरेचर है ये, रखिएगा मत। हाँ, नहीं तो लोग रख देते हैं और रद्द कर देते हैं, ऐसा बताइए। और वर्तमान में पटना सिटी या पटना शहर की जितनी सामाजिक संस्था है, सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़े हुए व्यक्ति को हमारे राजकुमार चौरसिया थे। तो चौरसिया जी मुझे बड़े आश्चर्य की बात है डॉक्टर साहब, मुझे कोई बैठा के नहीं रखता, लेकिन ये व्यक्ति ऐसा है, मुझे मिलाने के लिए कभी जाना हो तो 1-1.5 घंटा बैठा के रखता है। ना इलाज होता है, बैठ जाता हूँ, बच्चों का काम है, अच्छी बात है, लेकिन कुछ मिलता है। तो मैं डॉक्टर साहब तलाश की संस्था के द्वारा एक संयोजक के नाते मेरी एक जिम्मेवारी कि इसको बढ़ाने में एक काम है कि आपके द्वारा राजकुमार जी इधर की जो जिम्मेवारी ले रहे हैं, आप इनको प्रतीक देंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज भी उनको देंगे, और ये उनके गले में स्वामी विवेकानंद का एक स्मरण उनको देंगे। ये विवेकानंद जी का स्मरण है, तो आपके घर में रखना है, समझना नहीं है, ले जाइए, पर छत्रपति अपने सबके सामने रखिएगा। जी डॉक्टर साहब, ये देना है, ये किस समय आएगा? सॉरी सर, क्लास लेता रहता हूँ, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। विद्यार्थियों के जब मैं क्लास लेता रहता हूँ, निकल नहीं पाता हूँ बीच से। अच्छा, सॉरी फॉर दैट। नहीं कोई बात। अब मैं मूल मुद्दे पे आ रहा हूँ। विश्व प्रार्थना का कंसेप्ट जो है, उसको मैं पहले गुरु नानक की लाइफ से जोड़कर थोड़ी बात कहना चाहता हूँ। चौरसिया जी, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सबके जीवन में काम आने वाली बात है। गुरु नानक साहब ने, मुझे लगता है कि 14वीं शताब्दी में पूरे भारत की 4 धाम की यात्रा की। उस जमाने में तीर्थ यात्रा करना बहुत बड़ा पुरुषार्थ माना जाता। कहाँ पाकिस्तान और कहाँ भारत, चारों धामों की यात्रा, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर के जितने तीर्थ थे वो सब देखते थे। 2-2 साल की यात्रा करते थे, वापस जाते थे, फिर आते थे 2-2 साल गैप करके।
उन्होंने एक बात कही है, और वो बात मुझे लगता है कि हम सब लोगों के ऊपर, जो यहाँ बैठे उनके ऊपर बड़ी लागू। वो कैसे? गुरु नानक साहब, एक शिष्य था जो तानपुरा बहुत बढ़िया बजाता था, एक शिष्य था जो उनकी सेवा में था। तो ये गांव में गए, एक गांव में यात्रा तो करते रहे, गांव के बाहर रहना, जो मिले खाना, यात्रा। एक गांव में गए तो कई दुष्टों का, बड़ा गांव दुष्टों का था, दुष्टों से पाला पड़ गया। रात जैसे काटी, सवेरे निकल गए। तो दुष्ट लोग सवेरे आए, कहने के महाराज कुछ आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने कहा कि आशीर्वाद क्या देना है, आप लोग यहीं बैठे रहिए, आप लोग यहीं बैठे, बहुत अच्छा है, आनंद से रहिए, पर यहाँ ही रहिए। उन्होंने कहा कि वाह क्या बढ़िया आशीर्वाद, आनंद से भी रहना और एक जगह रहना, अच्छी बात है, वाह बहुत अच्छा। फिर और 1-1.5 महीना चलते 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 गांव मिला। यहाँ जितना अपमान हुआ, इस गांव में जितना अपमान हुआ, उस गांव में उतना सम्मान हुआ। तो गुरु जी ने कहा कि सवेरे लोग आए, कहेंगे महाराज जब जा रहे हैं, हम जब रास्ता पकड़ेंगे, कहेंगे कोई आशीर्वाद दे जाइए। नहीं, मिस्टर उन्होंने कहा कि आशीर्वाद ठीक है भैया, आशीर्वाद तो यही है कि आप इतने अच्छे लोग हैं, जरा उड़ते रहिए, उड़ते रहिए, आनंद में रहिए, लेकिन उड़ते रहिए। और गंतव्य तक कुछ दिन के बाद उनके शिष्यों को शक हुआ, हमारे गुरुजी पागल है या हम पागल है या जनता पागल है, समझ में नहीं आता। गुरुजी कहा क्या बोलते हैं। लेकिन एक बात है, दुनिया में सबको समझना आसान है, लेकिन गुरु परंपरा, संत परंपरा, ऋषि महर्षि दार्शनिक साहित्य समझना बड़ा कठिन, उनकी भाषा बड़ी। और जब शिष्यों ने पूछा 1-1.5 महीने के बाद कि महाराज इसका अर्थ मुझे बताइए, तो उन्होंने कहा देखो, जो लोग बुरे हैं वो जहां है वहीं रहे तो अच्छी बात है, ताकि वो गंदगी बाहर ना फैले। कोई भी बीमारी एक जगह अच्छी है, किसी भी प्रकार की, चाहे सामाजिक धार्मिक, जो भी गलत आदमी बोले वो एक जगह रहे, बहुत अच्छी बात। खैनी आप खा रहे तो बहुत अच्छी बात, आप खाइए ना, भाई कौन मना कर रहा है, खाइए, लेकिन दूसरे को मत खिलाइए। आप खाइए, आपको कोई नहीं रोकता, कानून भी नहीं रोकता, लेकिन दूसरे को मत बर्बाद। एक तीसरा, गुरु साहब कहते हैं कि बुरे के लिए तो अच्छे के लिए बोले, यदि आप अपने आप को कहते हैं कि मैं अच्छा हूं या हमारे अंदर में अच्छे गुण है, तो आपको समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए जहां अच्छाई नहीं है वहां जाना चाहिए और बांटना चाहिए। अच्छाई बांटने से बढ़ती है, बांटनी चाहिए। इसलिए मैंने उनको कहा कि आप दुष्ट हैं, एक जगह रहिए, आनंद से ही रहिए, यहीं रहिए, जो अच्छे उनको बुरा भूलते जाइए। गुरु नानक का ही प्रताप है। चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जहां देश विदेश में है, पूरे पंजाब में भैया और नेपाली रहते हैं, असल पंजाबी जो है वो देश विदेश में रहते हैं और बड़े बड़े बिजनेस करते हैं। आज जितने मठ मंदिर चला रहे हैं वही चला रहे हैं, दूर से पैसा भेजते हैं। अब देखते नहीं हो, दे दिया बलवान, हम लोग तो हिसाब नहीं, झगड़ा होता है। अच्छाई बांटने का काम, तो उस अच्छाई के पुराने की परंपरा में उस आदर्श को लेकर हम लोग इकट्ठा हुए। हम भी अच्छे हैं, अच्छा काम करते हैं, अच्छा सोचते हैं। मुझे एक व्यक्ति अच्छा मिला, एक पिछले महीने, पिछले साल। आप सब, इसका मतलब आपके अंदर में अच्छा है, तभी आप यहाँ बैठे। दुनिया में बहुत कार्य किया है, और आजकल तो इसने इतना पागल कर दिया कि लोग 1 मिनट भी छोड़ते हैं इसको छोड़कर। आप यहाँ बैठे, इसका मतलब निश्चित अच्छे हैं। गुरु नानक की बात को आगे लगाते हुए 12वीं शताब्दी में उनसे आगे 200 साल जो गोपाल जी को मेरे पिता संत ज्ञानेश्वर नाम के संत हुए, उन्होंने उस जमाने में जो विश्व प्रार्थना लिखी, वो विश्व प्रार्थना ही कबीर साहब के आदर्शों को और हमारे तलाश के सिद्धांतों को जोड़ती है। और वही 8 पॉइंट मुझे आपको देना है। आप लोग जिसको समझना है समझ ले, लिखना हो लिख ले। मैं मेरी डॉक्टर साहब से विनती करूंगा कि अगली बार कुछ जनहित में कुछ आर्टिकल इसमें आना चाहिए, कुछ आर्टिकल पढ़ाया। हमारी किताब ले तो लोग ये ना समझे कि ये
दैनिक जागरण है आजकल है लिया और फाड़ दिया, वृत्ति में चला गया। ये नहीं, वो संभाल करके नहीं, इसमें कोई लाइफ, इसमें आदर्श है, ये जीवन बदलता है। हम किसको देते वो 10 को दे सकता है, ये आपने पढ़ी तो दूसरे को दे दो। ऐसी आर्टिकल डॉक्टर साहब आपके चरणों में प्रार्थना को आप डालेंगे अलग अलग लोगों के। और मैं विश्व प्रार्थना का जो अपने लिए मानता है, भिखारी रास्ते में होते हैं ना, वो अपने लिए मानता है। जो मानता है लोग उसको सीधा बोलते हैं कि भिखारी है, भीख। ब्राह्मण मानता है उसको भिक्षा। ए बेटी आवाज आ रही है कहीं से, ए मेरी माता जी, बेटी ना चुपचाप। जो ब्राह्मण मानता है उसको भिक्षा, ब्राह्मण जानते हैं भिक्षा देही, भिक्षा भिखारी अपने लिए भी। तीसरा, जो कार्य मानवता समाज राष्ट्र के लिए अच्छाई के लिए जो मानता है और जो देता है, लेने वाला देने वालों को बोलते हैं दान। क्या दानी आदमी यार, अच्छा काम करता है, क्या सोच है। और जो जगत के लिए, पूरे संसार के लिए जो प्रार्थना करता है, उसका दूसरा नाम मराठी भाषा में पसायदा। पस का मतलब एक हाथ में, पंजाबी लोग बोलते हैं कर सेवा। कर सेवा माने कार सेवा, हाथ पसायदा, हाथों से कुछ अच्छा ही, चाहे मांगो चाहे दो चाहे करो, कुछ अच्छा ही। इस अच्छाई पर पहला आर्टिकल उन्होंने दिया है, मानवता का जो अच्छा कार्य करता है उसे के हाथ में पसायदान देना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। तो पहली प्रार्थना, सज्जन की पहली प्रार्थना है, हे विश्व मेरा घर है। क्या बात है, पहला सिद्धांत, हे विश्व ही मेरा घर है। दूसरा सिद्धांत है, सुखी वही रह सकता है जो दूसरे को अपना मानता है। पता है, अंतिम व्यक्ति जिसको आप जानते नहीं लेकिन वो अपना है, ये कम से कम कंसेप्ट आना चाहिए। भला हो ना, हमसे भला नहीं हो सकता है, या हो सकता है अलग, कम से कम मेरा है तो उसका दर्द भी मेरा है, उसका सुख भी मेरा है, वो मेरा पार्ट है, मेरा कुछ है, मेरा कुछ लगता है। एक भाई, दो भाई एक माता के आगे पीछे आते हैं, माता से दो भाई हो जाते हैं, रिश्ता नहीं। कलियुग में तो एक दूसरे के मदद होते हैं, लेकिन जिसको मैं जानता ही वो यदि मेरा है और उसको हम मानते हैं तो वो सबसे सुखी है। 1200 साल पहले अत्यंत दुखी व्यक्ति जो है, यदि हम अपना मानते हैं तो समझ लेना कि मेरा भी दुख, उसके दुख के साथ मेरा भी दुख बांटने की कोशिश करता। कोई भी कहता नहीं, ये जब दूसरे को अपना समझता है, इसका मतलब यहाँ रहने में कोई ठिकाना, मैं यहाँ रह नहीं सकता, अपने आप तैयारी करता है जाने की। और भगवान से दान मांगना है। क्या कि भगवान इस दुनिया में, संसार में जितना बुरा है, छल बोलो, कपट बोलो, पाप बोलो, ये इसका सब नाश, ये बर्बाद, खत्म। बुरे आदमी को कोई नजर नहीं करता, तो बुराई को तो और नहीं देखना चाहते। तो सज्जन आदमी छल कपट कूटनीति राजनीति से दूर रहता है। डॉक्टर साहब का एक इस संस्था का एक सिद्धांत तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और राजनीति अहिंसात्मक, एक वैचारिक विचारधारा, बहुत अच्छी विचारधारा, इसलिए मैं और वही 1200 साल पहले उन्होंने कहा, हे प्रभु इस संसार को पाप मुक्त करो, जो हो रहा है उसका कहीं उसकी चेतना रुके। यही तो कह रहा है कि आप सच को सच बोलो, गलत को गलत बोलो, जो अच्छाई है वो अच्छाई बताओ, सामूहिक सोच निर्माण करो, सबके लिए निर्माण हो। आगे, हे प्रभु चंद्रमा को दाग है, सूर्य भी गर्म होता है, लेकिन ऐसे दोनों के बीच में मैं सज्जनता का व्यवहार कर सकूं, दाग रहित ताप रहित, इतनी मानवता का मुझे अधिकारी बनाओ। ये मानवता मेरे अंदर है। तीसरा, अंतरात्मा में समाधान कैसे मिलेगा जिंदगी में, ऐसी इस संसार में भौतिक सुख में
कितनी गाड़ी ले लो, कितना पैसा, कितना सब 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 अनंत अनंत मिल जाए, फिर भी संतुष्टि, संतोष, समाधान, सुख शांति संतोष समाधान ये नहीं मिलता जी। ये तो आप अंदर जब बसा लोगे कि नहीं मैं जितना साईं जितना दीजिए जावे कुटुंब समाए, मैं न भूखा रहूं मेरे घर आया भूखा न जाए, वही संतुष्टि जिसमें आ जाए। हे प्रभु आप मुझे ये दान करो, संतुष्टि का दान करो। और अगला दान हमारे राजकुमार जैसे, गोपाल बाबू आप जैसे लोग, डॉक्टर साहब, अच्छे कर्म करने की हमें अच्छा, मेरा तो अच्छा होगा, कर रहा हूं, अपने लिए दौड़ता हूं, मेरे साथ किसी का थोड़ा थोड़ा उतना मुझे उतनी प्रेरणा दे। और ये प्रार्थना मेरे में जो अच्छा है, विश्वास है कि मेरे में अच्छाई है। अब इस किताब में अच्छाई है, ये संशोधन किया डॉक्टर साहब ने 20 साल के बाद आपके सामने रखा, तो आपके पास में भी कोई अच्छाई है, बांटो। बांटने से कम नहीं होता। नदी का जल, सागर का जल एक लोटा ले लो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फल का आम, फल जितने भी मीठे फल है, फल आशा ही नहीं करता कि मुझे खाना है, वो तो दूसरे के लिए जीता है। ऐसा ही दूसरे के लिए थोड़ी दया भाव रखे। और अंतिम वर्ड है कि हे प्रभु, मेरे अंदर में जटिलता कुटिलता जो भरी हुई है, इसको मैं कैसा नाश कर सकता हूँ। इसीलिए कोई अच्छा व्यक्ति तो मुझे मिले, गुरु मिले, भाई मिले, प्रेम, सत्संग, सत का संग तो मेरी बुराई को उठा। आजकल जमाना उल्टा है, हम जब किसी को स्तुति करेंगे ये बहुत अच्छा, वाह बहुत, गलत को भी अच्छा कह दो, वो तो कहता क्या बात है, मेरे साथ लोग चल रहे हैं, लेकिन आप उसको सच उसकी हो जाती है। डॉक्टर साहब तलाश में, मुझे लगता है कि आपकी ने जो सोच के संभाल के ये जो सिद्धांत रखे बोल के, बड़ा कठिन काम, सच लोग सुनना ही नहीं पसंद करते। दिक्कत तो यहाँ है, करना छोड़ना नहीं पाए, सुनना पसंद नहीं करते। कबीर जी कहते हैं, वो बहुत अच्छा दुआ है कबीर जी का, उस पर मैं चला जाऊं तो और आधा घंटा लगा जाएगा, उधर नहीं जा रहा हूं। इसलिए महाराष्ट्र से तलाश की आज उन लोगों ने मीटिंग की है, डॉक्टर साहब से मैं बात करा दूंगा। और महाराष्ट्र में अपने यहाँ से मार्च में हम लोग 50 लोगों का जाने की तैयारी है। आप सब लोगों में से कोई महाराष्ट्र घूमना चाहता है, देखना चाहता है, कोई अच्छा ही 2 जगह के बीच में मैं प्रोग्राम रख रहा हूँ। पुणे से हटकर 30 किलोमीटर पर एक बहुत बड़ा पहाड़ है, जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज को संत तुकाराम ने उपदेश दिया है इस राष्ट्र की रक्षा करने के लिए। पहाड़ है, नदी है और छत्रपति का किला सामने, और पुणे की ऐतिहासिक नगरी में जहाँ जंगल है, सिटी बहुत कम है और कुछ अच्छे लोग हैं जो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए काम कर रहे हैं। तो वहाँ उस एरिया में हम लोगों को 2 दिन रहना है। 2 दिन के लिए रहने खाने की व्यवस्था वो लोग कर रहे हैं। और एक राज परिवार, मैं उनको बात किया तो उन्होंने कहा कि आप मुझे बुलाइए, मैं आऊँगा। तो मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब हम उनको पत्राचार करेंगे और मुख्य अतिथि के रूप में बुलाएंगे। ये उनका मेरे पास फोटो था, उन्होंने मेरे फोन पर बात की तो मैं, तो हम लोग, डॉक्टर साहब ने कहा, उससे निकला उनका कि विश्व गुरु भारत, तो मैं विश्व गुरु भारत का प्रोग्राम कर चुका हूँ। आपकी मेरी सोच पहले से मिलते जुलते, हो सकता है बात के रहेंगे सब, आप आगे बढ़ा रहे तो मैं और आगे। इंजन को इंजन मिल जाता है तो चलो पहाड़ पे आदमी पार कर लेता है, ऐसे हुआ। आप चल रहे थे, आपके पीछे मैं हूँ, या हो सकता है मैं आगे पीछे विचार ये है, और ये सब विचारों के लोग बैठे हुए हैं। इसीलिए विश्व प्रार्थना में यही 8 मुद्दे हैं। छल कपट रहित कूटनीति रहित, आदमी को एकदम सज्जनता का परिचय दूसरे के साथ देना है। दूसरा यदि मेरे साथ बुरा करे, जो करेगा वो अपने आप क्या करता है वो भोगेगा। आप
अंतरात्मा से उसके सामने पेश हो रहा है। यही एक प्रार्थना है और वही आज मुझे जिसको चाहिए मैं लिख दूंगा आप सबके साथ। आपका जो ये आयोजन हुआ, एक ही बात की कमी रह गई कि हमारे पूर्व संयोजक जी नहीं आए, उनका सम्मान था। चलो 3 तारीख को हो जाएगा। अब मेरी तरफ से एक ही घोषणा है, बाकी संयोजक बोलेंगे अपना क्या उनका लास्ट। अगला कार्यक्रम डॉक्टर साहब हमारे कंप्यूटर कैरियर कंप्यूटर सेंटर है और बहुत इस एरिया में नामी ग्रामी संस्था है, उनके नौजवान बच्चे हैं और हमको जनवरी में नए साल में उनके यहाँ आना है, तो उस समय आप समय देंगे, यही आपसे प्रार्थना करते हैं। और अगला कार्यक्रम प्रार्थना है क्या पैसे तमाम मुझे जरूर बुला आप, हाँ आप सब बहनों से विनती है, भाइयों से अभी छोटे छोटे सूचनाएं देंगे वो प्रोग्राम और इसके बाद में कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा होगी। मूल मंत्र से मूल मंत्र सुन के जाइएगा और चाय पानी की व्यवस्था है, फिर धीरे धीरे बैठ के आओ भी थोड़ा बातचीत करेंगे। अगला कार्यक्रम आइए, तो मैं मेरा समाप्त हो गया, आप लोगों ने शांति से सुना, धन्यवाद।